हेलो फ्रेंड्स, एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर पर। तो कल हमने पढ़ा था प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन में प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में जाता था तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता था। या तो वह अभिलंब की तरफ झुक जाता था या तो अभिलंब से दूर हट जाता था। प्रकाश का अपवर्तन और इसके नियम थे दो। प्रकाश के अपवर्तन के नियम, आज हम प्रकाश के अपवर्तन के नियम पढ़ेंगे। उसके बाद लेंसों के बारे में बात करेंगे। प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम, तो ये एक सतह थी जहां से माध्यम एक था और माध्यम दो था। तो प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में जब जाता है, ये बीच में अभिलंब खींचा हुआ है। या तो वह अभिलंब की तरफ झुक जाएगा या तो अभिलंब से दूर हट जाएगा। उसका रास्ता इधर था। तो ये आपतित किरण है। आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण। यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, इसीलिए ये आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण है। ये बीच में अभिलंब है और ये आपतन बिंदु है। तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। तो नंबर एक में क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में है। देखिए, एक ही तल में है। क्या लिखेंगे? आपतित किरण, अपवर्तित किरण। और आपतन बिंदु पर अभिलंब। तीनों एक ही तल में होते हैं। ये देखिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में हैं। और दूसरा नियम, आपतन कोण की ज्या। ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण आई, और ये अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बने कोण को आर, कोण आर। आपतन कोण और अपवर्तन कोण। आपतन कोण की ज्या, ज्या मतलब साइन आई, और अपवर्तन कोण की ज्या। कॉस। आपतन कोण की ज्या साइन आर। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं।
स्नेल का नियम क्या है? आपतन कोण त्रिज्या और अपवर्तन कोण त्रिज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। इसका सूत्र होता है साइन आई अपान साइन आर बराबर एन। यही स्नेल का नियम है। आगे हम पढ़ेंगे लेंस। लेंस हमने पढ़ा था, दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं, जो प्रकाश की किरणों को अभिसरित करता है, इसीलिए उसको अभिसारी भी कहते हैं। और उत्तल लेंस बीच में मोटा यानी उभरा हुआ और किनारों पर पतला होता है। यह है उत्तल लेंस। तो बीच में मोटा, किनारों पर पतला होता है, इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं, क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को अभिसरित कर देता है। प्रकाश की किरणों को अभिसरित कर देता है। उत्तल लेंस क्या है? जो ऐसा लेंस जो बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। और यह लेंस किरणों को अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर अभिसरित कर देता है, इसीलिए इसे अभिसारी भी कहते हैं। और अवतल लेंस में क्या है? अवतल लेंस इधर मुख्य अक्ष होता है, तो जब ये प्रकाश के अपवर्तन के पश्चात किरणों को फैलाता है, इसीलिए इसे अपसारी भी कहते हैं। इसे अभिसारी और इसे अपसारी। कोई पूछे कि अवतल लेंस क्या है, तो ऐसा लेंस जो बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है, उसे बोलते हैं अवतल। अब हम लोग लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे। लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। जैसे हमने दर्पण में पढ़ा था कि मुख्य अक्ष होता है, वक्रता केंद्र होता है, वक्रता त्रिज्या होती है, मुख्य फोकस होता है और दर्पण का ध्रुव होता है। उसी प्रकार हम लेंस में भी पढ़ेंगे। ये हमारा लेंस है। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। और ये है हमारा अवतल लेंस। ये है हमारा उत्तल लेंस और ये अवतल लेंस। सबसे पहले हम देखेंगे कि मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। लेंस का मुख्य अक्ष मुख्य अक्ष क्या होता है? ये जो लेंस है और ये भी एक लेंस है, और ये जो जिस गोले का भाग था इधर, इसको हम पूरा करेंगे तो एक गोला इधर बनेगा और एक गोला इधर बनेगा। दो गोले बन गए। तो इन दोनों गोलों की जो केंद्र है, केंद्र C1 और केंद्र C2, और इसमें भी दो गोले बनेंगे। तो यहां पर केंद्र C1, केंद्र C2। तो इन दो गोलों के केंद्रों को वक्रता केंद्र इसे बोलेंगे। इस जो ये हमारा लेंस है,
जिन गोलीय पृष्ठों का एक भाग था उनके केंद्रों को वक्रता केंद्र बोलेंगे और उसके दोनों केंद्रों को मिलाने वाली एक रेखा जो होगी उसे हम बोलेंगे मुख्य अक्ष। ये जो लेंस है, लेंस गोलीय लेंस, इसके जो पृष्ठ थे दोनों गोलों के पृष्ठों को केंद्रों को मिलाने वाली लंब एक रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या लिखेंगे कि लेंस के गोलीय तल, ये जो लेंस का एक गोलीय तल था, नीली पेन का प्रयोग करते हैं, लेंस का गोलीय तल लेंस का गोलीय तल जिन गोलों के पृष्ठों का भाग होता है, लेंस का ये गोलीय तल जिन गोलों के पृष्ठों का भाग होता है, ये एक गोला, ये एक गोला, इन गोलों के पृष्ठों का एक भाग था, इसका भी और इसका भी। तो लेंस का गोलीय तल जिन गोलों के पृष्ठों का एक भाग होता है, उनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष लेंस का गोलीय तल, ये भी एक लेंस है, इसका ये गोलीय तल है, इधर भी गोली है, इधर भी गोली है। जिस गोले का भाग था, ये एक गोला, ये एक गोला, इस गोले का भाग था, इनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। अगली है हमारी प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र प्रकाशिक केंद्र प्रकाशिक केंद्र क्या है? इधर से एक किरण आएगी, ये कौन सी किरण है? आपतित किरण, और यहाँ पर अपवर्तन होता है। यदि कांच है तो अभिलंब की ओर झुकेगी, फिर उसके बाद अभिलंब से दूर हटेगी। तो ये अपवर्तित किरण है। ये आपतित किरण, फिर लेंस के बीच में अपवर्तन हुआ तो अपवर्तित किरण, और ये हमारी बाहर निकल गई तो निर्गत किरण। निर्गत किरण। यदि आपतित किरण, ये आपतित किरण और निर्गत किरण, आपतित किरण और निर्गत किरण परस्पर समांतर हों, परस्पर समांतर हों, तो फिर आपतित किरण और निर्गत किरण परस्पर समांतर हों, तो ये जो अपवर्तित किरण है, लेंस के जो दोनों केंद्रों को मिलाने वाली रेखा थी, उसको जिस बिंदु पर काटेगी उसे बोलेंगे प्रकाशिक केंद्र। यदि आपतित किरण और निर्गत किरण परस्पर समांतर हों तो मुख्य अक्ष, दोनों केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। तो फिर अपवर्तित किरण, लेंस के बीच में जो अपवर्तित किरण है, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी उसे बोलेंगे प्रकाशिक केंद्र।
क्या लिखेंगे? ये लंबवत रहता है लेंस के प्रकाशिक केंद्र, तो प्रकाशिक केंद्र की ओर पहले झुकेगी। उसके बाद इधर भी एक लंबवत, लेंस के लंबवत खींचेंगे तो ये अभिलंब है, अभिलंब से दूर हट जाएगी। प्रकाशिक केंद्र को O से लिखते हैं। तो फिर आपतित किरण यदि यदि आपतित किरण और निर्गत किरण यदि आपतित किरण और निर्गत किरण परस्पर समांतर हों, ये देखिए ये इसके समांतर है, समांतर हों तो अपवर्तित किरण, ये बीच वाली अपवर्तित किरण है, इसका अपवर्तन हुआ है, तो अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। यदि आपतित किरण और निर्गत किरण परस्पर समांतर हों तो फिर अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। आगे है वक्रता त्रिज्याएं। वक्रता त्रिज्या ये हमारा है उत्तल लेंस और ये अवतल लेंस। ये प्रकाशिक केंद्र है और यहाँ पर ध्रुव है दर्पण का, लेंस का ध्रुव को P1 P2, और यहाँ पर हमारी थी वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र C1 और C2। तो वक्रता केंद्र क्या है? लेंस के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या लिखेंगे कि लेंस के ध्रुव और वक्रता त्रिज्या हमें निकालनी है। यहाँ पर पहले लिखेंगे वक्रता त्रिज्या। लेंस के ध्रुव और वक्रता केंद्र, ये वक्रता केंद्र है, के बीच की दूरी, दो वक्रता केंद्र होते हैं, दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। लेंस के ध्रुव और वक्रता केंद्र
के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अगली हेडिंग है हमारी लेंस के मुख्य फोकस बिंदु। लेंस के मुख्य फोकस बिंदु। तो जब इसमें दो वक्रता त्रिज्याएं हैं और दो ध्रुव हैं तो फोकस भी दो होने चाहिए। तो यहाँ पर एक फोकस यहाँ पर रहेगा F1 और यहाँ पर एक F2। ये हमारी मुख्य अक्ष है। तो प्रथम फोकस पहले हम उत्तल लेंस के लिए देखेंगे। उत्तल लेंस के लिए पहले प्रथम मुख्य फोकस, द्वितीय मुख्य फोकस, इसमें दो फोकस होंगे। पहले प्रथम मुख्य फोकस। प्रथम मुख्य फोकस क्या है कि मुख्य अक्ष पर स्थित ऐसा बिंदु, यहाँ पर एक बिंदु है जिसे हम प्रथम फोकस बोलेंगे। तो मुख्य अक्ष पर स्थित ऐसा बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस में अपवर्तन के पश्चात, यहाँ पर अपवर्तन होगा। उत्तल लेंस के लिए पहले हम देख रहे हैं। तो फिर मुख्य अक्ष पर स्थित ऐसा बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस में अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसे बोलते हैं प्रथम मुख्य फोकस। तो मुख्य अक्ष पर स्थित ऐसा बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस में अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। उसे बोलते हैं प्रथम मुख्य फोकस। और द्वितीय मुख्य फोकस किसे कहते हैं? द्वितीय मुख्य फोकस अभी हम उत्तल लेंस के लिए पहले देखेंगे। ये उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस प्रकाशिक केंद्र O, मुख्य अक्ष, और इधर हमारा वक्रता केंद्र C1 C2, और इसको हम 2F1 भी लिखते हैं। और यहाँ पर हमारा प्रथम मुख्य फोकस तो हम जान ही गए, और इधर द्वितीय मुख्य फोकस, और इसको 2F2 भी लिखते हैं। तो द्वितीय मुख्य फोकस किसे कहते हैं? ये हमारा द्वितीय मुख्य फोकस है। तो फिर मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस में अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसे बोलते हैं द्वितीय मुख्य फोकस। तो इसको आप लोग समझ ही गए होंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें
तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस में अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसे बोलते हैं द्वितीय मुख्य फोकस। तो अब हम अवतल लेंस के लिए देखेंगे। अवतल लेंस के लिए प्रथम मुख्य फोकस तो ये हमारा अवतल लेंस बन रहा है और यहाँ पर क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र O, मुख्य अक्ष, इधर वक्रता केंद्र C1 C2, तो फिर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस में अपवर्तन के पश्चात अवतल लेंस क्या करता है, किरणों को फैलाता है। लेंस में अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं उसे बोलते हैं प्रथम मुख्य फोकस। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस में अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं। अब इधर इसका अपवर्तन हो गया तो इधर कहीं मिलेंगी नहीं, तो हम पीछे मिलाते हैं तो यहाँ पर मिलती हैं। तो जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं उसे बोलते हैं लेंस का प्रथम मुख्य फोकस। और द्वितीय मुख्य फोकस क्या है? द्वितीय मुख्य फोकस अवतल लेंस पहले बनेगा, अवतल लेंस दिखाई दे रहा है। अवतल लेंस मुख्य अक्ष, प्रकाशिक केंद्र O, वक्रता केंद्र C1 C2 F1 F2। तो मुख्य अक्ष पर स्थित ऐसा बिंदु जिस पर आपतित प्रतीत होने वाली किरणें, जिस बिंदु पर आपतित प्रतीत होने वाली किरणें या फिर अपसरित प्रतीत होने वाली किरणें लेंस में अपवर्तन के पश्चात ये यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो फिर मुख्य अक्ष पर स्थित ऐसा बिंदु जिस पर आपतित प्रतीत होने वाली किरणें या फिर अपसरित प्रतीत होने वाली किरणें लेंस में अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसे बोलते हैं द्वितीय मुख्य फोकस। ये मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर मिलती प्रतीत हो रही है, ये देखिए यहाँ पर मिलती प्रतीत हो रही है। तो फिर यहाँ पर अपवर्तन हुआ इस किरण का, तो मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो क्या लिखेंगे कि मुख्य अक्ष पर स्थित ऐसा बिंदु जिस पर आपतित प्रतीत होने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं,
यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं। और प्रथम फोकस पर प्रतीत हो रही हैं। और F2 पर प्रतीत होने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें लेंस में अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं उसे बोलते हैं अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस। और मुख्य अक्ष पर स्थित ऐसा बिंदु जिस पर आपतित प्रतीत होने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं उसे बोलते हैं द्वितीय मुख्य फोकस। और फोकस दूरी, इसी में फोकस दूरी क्या है? यदि चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस, यदि दोनों की प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस समान दूरी पर हों, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, यदि दोनों के प्रथम और द्वितीय मुख्य फोकस समान दूरी पर होते हैं तो प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को ही फोकस दूरी कहते हैं। चाहे जिस तरफ का, चाहे इधर का लें चाहे इधर का, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं यदि प्रकाशिक केंद्र और दोनों फोकस समान दूरी पर हों। आगे फोकस तल। फोकस तल क्या है? फोकस तल मुख्य अक्ष के लंबवत फोकस पर खींचे गए तल को फोकस तल कहते हैं। मुख्य अक्ष के लंबवत और इस मुख्य फोकस से गुजरना चाहिए उसे बोलेंगे फोकस तल। मुख्य अक्ष के लंबवत मुख्य फोकस से गुजरने वाले तल को फोकस तल कहते हैं। फोकस तल हो गया। और द्वारक क्या है? द्वारक क्या है? ये जो लेंस है, जितना बड़ा लेंस होता है उसकी लंबाई को ही द्वारक कहते हैं। लेंस, ये जो लेंस है इतना बड़ा लेंस है, उत्तल लेंस हो या फिर अवतल लेंस हो, ये जो है जितना बड़ा लेंस है वृत्ताकार है
इधर देखिए, ये वृत्ताकार लेंस है, ये इसकी रूपरेखा है। ये वृत्ताकार लेंस की रूपरेखा है, तो इसकी लंबाई को क्या बोलेंगे? द्वारक। द्वारक बता लेंगे कि लेंस गोली है, लेंस तो गोली होना चाहिए, और इसकी जो वृत्ताकार रूपरेखा है, ये वृत्ताकार रूपरेखा है। क्या लिखेंगे कि गोली लेंस की लेंस हमेशा गोली होना चाहिए, क्योंकि हम उत्तल लेंस और अवतल लेंस पढ़ रहे हैं। गोली लेंस के वृत्ताकार सिर्फ इतनी लग, यहां तक वृत्ताकार है, यहां तक, तो सिर्फ यही वृत्ताकार रूपरेखा की लंबाई को द्वारक कहते हैं। गोली लेंस की वृत्ताकार लंबाई, ये वृत्ताकार है यहीं तक, इसकी लंबाई को ही द्वारक बोलेंगे। सिर्फ इतना लग द्वारक है बस, बाकी पूरा लेंस है। तो आगे है हमारा पतला लेंस किसे कहते हैं? पतला लेंस, पतला लेंस किसे कहते हैं? तो जिनका द्वारक, जिनका द्वारक, द्वारक क्या है? ये द्वारक है, तो जिनका द्वारक उनकी वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा, जिनका द्वारक उनकी वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, और क्या बोले हमने कि जिनका द्वारक, ये द्वारक है, इधर भी द्वारक, और इन इनका द्वारक वक्रता त्रिज्या यहां पर थी C1, ये C2 है, इधर C1 है। तो जिनका द्वारक उनकी वक्रता त्रिज्या, यहाँ प्रकाशिक केंद्र और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो जिनका द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा बहुत छोटा होता है, ये वक्रता त्रिज्या है, ये द्वारक है, ये वक्रता त्रिज्या और ये द्वारक है। तो ये जो द्वारक है वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा बहुत छोटा होता है, और दोनों वक्रता त्रिज्या समान होते हैं। प्रकाशिक केंद्र से वक्रता केंद्र की बीच की दूरी समान होनी चाहिए, इधर भी दोनों वक्रता त्रिज्या समान होनी चाहिए। तो फिर उनकी द्वारा वक्रता त्रिज्या से छोटा होना चाहिए, तो उसे बोलेंगे पतला लेंस। तो ऐसा लेंस जिनका द्वारक उनकी वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा बहुत छोटा होता है, और प्रकाशिक केंद्र से समान दूरी पर, प्रकाशिक केंद्र से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी
समान हो। क्या बोलेंगे कि ऐसा लेंस जिसका द्वारा उसकी वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा बहुत छोटा होता है और प्रकाशिक केंद्र से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी समान होनी चाहिए, इधर भी इधर भी। ठीक, तो आगे चिन्ह परिपाटी है। चिन्ह परिपाटी, लेंसों की चिन्ह परिपाटी। हमने दर्पण में चिन्ह परिपाटी पढ़ा था, उसी प्रकार लेंस में भी चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे। ये लेंस है उत्तल लेंस। तो सभी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से मापी जाएंगी, सभी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से मापी जाएंगी। और इसमें उत्तल लेंस के लिए ये अवतल लेंस, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और मुख्य अक्ष से लंबवत ऊपर धनात्मक, नीचे ऋणात्मक। लेंस के बाईं ओर बाईं ओर ऋणात्मक, दाईं ओर धनात्मक। ऊपर क्या बताया हमने, ऊपर की दूरी धनात्मक, ऊपर की दूरी धनात्मक, नीचे की दूरी ऋणात्मक। तो क्या लिखेंगे कि मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर, ऊपर की दूरी धनात्मक और नीचे की दूरी ऋणात्मक। और लेंस से दाईं ओर धनात्मक, बाईं ओर ऋणात्मक। लेंस के दाईं ओर की दूरी धनात्मक होती है और बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक होती है। लेंस के दाईं ओर धनात्मक, बाईं ओर ऋणात्मक। ये बाईं ओर ऋणात्मक है और मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर धनात्मक और नीचे ऋणात्मक। और उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है।
सभी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती हैं। सभी दूरियां तो यहाँ पर हमारा ध्रुव होता है। प्रकाशिक केंद्र, चाहे प्रकाशिक केंद्र कहें या फिर ध्रुवों से, क्योंकि इनके बीच की दूरी बहुत ही अल्प होती है। आगे लेंस सूत्र तथा आवर्धन है। लेंस सूत्र तथा आवर्धन। तो लेंस का सूत्र है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये लेंस का सूत्र है और दर्पण का सूत्र था 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। इसमें इसको ऋणात्मक रखा गया है, परंतु उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक रखी जाएगी और अवतल लेंस की ऋणात्मक। फोकस दूरी का मान जितना रहेगा। और आवर्धन, आवर्धन तो जो दर्पण में था वही लेंस में भी है। प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। h डैश अपान h। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को m से लिखते हैं, m बराबर चाहे I/O लिखें या फिर h डैश अपान h।